नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, कल से आप लोग का विलेज इंटर्नशिप शुरू हो रहा है। जो एएससी यानी एरिया कोऑर्डिनेटर है उनका कल से विलेज इंटर्नशिप हो रहा है 24 तारीख से। फ्रेंड्स, तो मैं आप लोग को बता रहा था फ्रेंड्स जीविका का जो ऑफिशियल बुक है उसके बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो ये दोनों बुक जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको विलेज इंटर्नशिप के दृष्टिकोण से फ्रेंड्स और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से। तो देखिए, जो संकुल संघ प्रशिक्षण पुस्तिका है फ्रेंड्स, इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि संकुल संघ प्रशिक्षण पुस्तिका है इसको टोटल 6 मॉड्यूल में बांटा गया फ्रेंड्स। तो एक मॉड्यूल जो मॉड्यूल 1 है फ्रेंड्स, इसका मैं वीडियो बना करके भी अपलोड कर दिया हूं और इसका वेबसाइट पे अपने पोस्ट के रूप में मॉड्यूल 1 पढ़ सकते हैं। बाकी बच गया फ्रेंड्स जो आपका संकुल संघ प्रशिक्षण पुस्तिका है उसका मॉड्यूल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 है। इसको फ्रेंड्स मैं PDF बना करके प्रोवाइड आप लोग को कर दिया हूँ फ्रेंड्स, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको ये जो संकुल संघ प्रशिक्षण पुस्तिका है ये पूरी तरह से कंप्लीट आप लोग का ख़त्म प्रोवाइड करा दिया फ्रेंड्स PDF और पोस्ट के रूप में। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ लें। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके जो दूसरी पुस्तिका है उसके बारे में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दूसरी पुस्तिका है फ्रेंड्स आपका CLF, ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन अर्थात संकुल स्तरीय संघ कॉम, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कॉम का फुल फॉर्म आप लोग को पता है फ्रेंड्स, कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल। तो देखिए कॉम क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूं कि कॉम हो गया आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल। तो यह क्या है फ्रेंड्स कि आपका जो जीविका परियोजना उसके द्वारा बनाया गया एक मार्गदर्शिका है। इसी मार्गदर्शिका के अनुसार जीविका परियोजना कार्य करती है। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि जो संकुल स्तरीय संघ है जो इसके बारे में, कॉम के बारे में देखेंगे, इसके कॉम के बारे में यानी संकुल स्तरीय संघ है जो किस तरह से काम करता है फ्रेंड्स, इसका मार्गदर्शिका क्या है, तो इसी के बारे में, इस बुक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए एक हो गया जो आपको प्रशिक्षण पुस्तिका हो गया, ठीक है, यह संकुल संघ प्रशिक्षण पुस्तिका हो गया, जबकि दूसरा बुक है फ्रेंड्स ये है जो क्या है, कॉम है यानी मार्गदर्शिका है। तो दोनों में अंतर भी आप लोग को समझ में आ गया फ्रेंड्स। एक प्रशिक्षण पुस्तिका है, दूसरा क्या है, मार्गदर्शिका है, यानी इसी के मार्गदर्शन में आपको संकुल स्तरीय संघ है जो कार्य करेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आज ये मैं आपको पूरा कंप्लीट PDF और पोस्ट के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि कल से आप लोग का एग्जाम है तो आज से आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो वीडियो को स्किप नहीं करिए फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए दूसरा वाला बुक है, आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है कि कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल कॉम खंड 3 संकुल स्तरीय संघ, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका ये प्रस्तावना दिया हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए जो CLF कॉम है फ्रेंड्स, इसका हम लोग पहले विषय सूची देख लेते हैं। तो देखिए इसका विषय सूची क्या है कि जो आपका ये अनुक्रम देख लेते हैं कि जो CLF कॉम है, CLF कॉम इसको टोटल कितने अध्याय में बांटा गया है। तो टोटल अध्याय कितने अध्याय में बांटा गया है फ्रेंड्स, तो देखिए टोटल इसको 7 अध्याय में बांटा गया है। कितने, 7 अध्याय में। जबकि जो संकुल संघ प्रशिक्षण पुस्तिका था उसको 6 मॉड्यूल में बांटा गया था, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रशिक्षण पुस्तिका था फ्रेंड्स और ये मार्गदर्शिका है, तो ये मार्गदर्शिका को कितने भागों में बांटा गया, तो 7 भागों में। तो देखिए फ्रेंड्स अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1 के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, और इसका पोस्ट के रूप में भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने वेबसाइट पे। और बाकी फ्रेंड्स जो है आपका अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका PDF भी मैं आज ही प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो देखिए प्रस्तावना क्या है फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक का जो प्रस्तावना होता है वो निचोड़ होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सार इसी में रहता है। कह रहा है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना द्वारा ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह एवं 10-15, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्वयं सहायता समूह एवं 10-15 समूहों का ग्राम संगठन बनाया गया है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि 10 से 15 स्वयं सहायता को समूह को मिला करके एक ग्राम संगठन बनता है। तो यहाँ दिया हुआ है ग्राम संगठन के माध्यम से समूहों को बैंक लिंकेज, देखिए ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम संगठन के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह है उसको बैंक लीकेज कौन करवाता है, तो ग्राम संगठन। तो ग्राम संगठनों के माध्यम से समूहों को बैंक लिंकेज कृषि तकनीक, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रारंभिक पूंजीकरण, सामान्य ऋण, कृषि एवं खाद्य सामग्रियों का प्रोक्योरमेंट, सामुदायिक सेवियों को चिन्हित करना,
आजीविका विकास आदि सेवाओं उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें जो प्रस्तावना था फ्रेंड्स, यही प्रस्तावना उसमें भी दिया हुआ था, जो प्रशिक्षण पुस्तिका था उसी में दिया हुआ था। तो ये प्रस्तावना में ये दिया हुआ, उसके बाद में आप पोस्ट में जाकर के इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। आगे क्या है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। तो इसको मैंने बताया फ्रेंड्स कि इसका जो CLF कॉम है जो इसको कितने अध्याय में बांटा गया है, तो 7 अध्याय में बांटा गया है। तो आज हम लोग फ्रेंड्स अध्याय 1 को देखेंगे और इसका PDF के रूप में नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, इसका है जो पोस्ट के रूप में हमारे वेबसाइट पर मिलेगा। बाकी अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7 का है, सभी का PDF इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि देखिए जो अध्याय 1 में क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि संकुल संघ क्यों, इसके बारे में दिया हुआ है। तो अध्याय 1 में यहाँ पर लिखा हुआ आपका कि संकुल संघ क्यों। ठीक है, तो अध्याय 1 आज हम लोग देखेंगे शॉर्टकट में फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है संकुल संघ क्यों, तो कह रहा है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के माध्यम से प्रारंभ में ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया है। तत्पश्चात स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की परिसीमा को ध्यान में रखते हुए 8-10 समूहों को मिलाकर ग्राम संगठनों का निर्माण किया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये बात, यहाँ पर अभी से याद करते चलिए कि 8 से 10 समूहों को मिलाकर, यानी क्या 8 से 10 स्वयं सहायता समूह को मिलाकर करके एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। तो किया गया है ग्राम संगठन सफलतापूर्वक खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सामुदायिक निवेश निधि की वापसी, स्वयं सहायता समूह के बीच आंतरिक लेन देन, कृषि एवं खाद्य सामग्रियों का सामुदायिक प्रोक्यूरमेंट, स्वयं सहायता समूहों के सूक्ष्म योजनाओं और अप्रेजल, सामुदायिक संसाधन सेवियों को चिन्हित करना आदि गतिविधियों कर रही है। परंतु ग्राम संगठन का कार्य क्षेत्र एवं सदस्यता निश्चित है, जिससे उसकी कार्य क्षमता सीमित हो जाती है, अतः संकुल संघ की आवश्यकता महसूस की गई है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जीविका में है जो संकुल संघ क्यों बनाया गया है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन क्यों बनाया गया है। तो जो आपका ग्राम संगठन है फ्रेंड्स वो क्या है, उसका कार्य क्षेत्र एवं सदस्यता निश्चित है। ठीक है, और कार्य का भार है जो ज़्यादा है, तो इसलिए टोटल काम ग्राम संगठन से नहीं हो सकता। इसके लिए इससे ऊपर की एक संगठन बनाया गया है, संघ बनाया गया है, जिसका नाम है क्या, संकुल स्तरीय संघ। तो आप समझ गए, उसके बारे में बताया गया है कि संकुल संघ का आखिर निर्माण क्यों किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका देखिए अर्थ यहीं पर निकल जाता है कि जो ग्राम संगठन का कार्य क्षेत्र एवं सदस्यता निश्चित है, जिससे उसकी कार्य क्षमता सीमित हो जाती है, अतः संकुल संघ की आवश्यकता महसूस की गई। तो क्यों बनाया गया संकुल संघ, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। फिर आगे दिया हुआ है कि जीविका परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्राम संगठन के स्तर पर कृषि, SRI, SWI एवं खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, जन वितरण प्रणाली का संचालन, डेयरी सहकारिता समिति के माध्यम से दुग्ध उत्पादन एवं बिक्री, प्रोड्यूसर समूहों के माध्यम से अगरबत्ती, बर्मी कंपोस्ट, कृषि एवं अन्य आजीविका गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि इस परियोजना के माध्यम से छोटे छोटे लघु उद्योग को जोर दिया जा रहा है, जिससे कि गरीब जो लोग हैं वो अपने जीविकोपार्जन कर सके। इसके अतिरिक्त परियोजना के प्रयास से सामुदायिक पोषण निगरानी केंद्र, मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ाव, विकलांगों का सरकारी योजना से जुड़ाव, समूहों को इंश्योरेंस आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। संकुल क्षेत्र में उपस्थित अन्य सामुदायिक संगठनों, प्रोड्यूसर ग्रुप, कंपनी, डेयरी सहकारी समिति एवं कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करके संकुल संघ सभी गतिविधियों का एकीकरण करने का प्रयास करेगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर पता चल रहा है संकुल संघ का आखिर निर्माण क्यों किया गया है, जिससे सदस्य का जुड़ाव अधिकतम कार्यक्रमों के साथ हो सके। आगे है यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स की परिकल्पना है कि 3-4 वर्षों में संकुल संघ की क्षमता में वृद्धि होगी एवं वह परियोजना की सहायता से चलने वाली गतिविधियों जैसे माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, आजीविका, सरकारी योजनाओं, सरकार समर्थित अनुदान आदि संचालन एवं प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई की अधिकतम जिम्मेवारियों का वहन करने में सक्षम होगी। इसके आलोक में संकुल संघ व्यवसाय एवं सेवा शुल्क मॉडल में कार्य करेगा, जिससे संकुल संघ में स्थायित्व एवं निरंतरता आएगी। तो हम लोग क्या पढ़े हैं फ्रेंड्स कि आखिर ग्राम संगठन के ऊपर के संघ संकुल संघ का निर्माण क्यों किया गया फ्रेंड्स। यहाँ पर को क्लियर रूप से पता चल गया कि जो ग्राम संगठन है उनका कार्य क्षेत्र और सदस्यता सीमित है, जिससे उसकी कार्य क्षमता सीमित हो जाती है। इसके लिए संकुल स्तरीय संघ का निर्माण किया गया, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है
कि प्रारंभ में क्षेत्रीय समन्वयक जो एरिया कोऑर्डिनेटर है, सामुदायिक समन्वयक तथा साधन सेवियों जो सीआरपी होता है को प्रत्येक स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन की बैठक में संकुल की आवश्यकता के बारे में चर्चा करनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स कि जब प्रारंभ में क्या है कि प्रारंभ में जो भी आपका ग्राम संगठन हो गया, उसके बाद में स्वयं सहायता समूह हो गया, तो इसमें जो एरिया कोऑर्डिनेटर रहेंगे और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर रहेंगे और सीआरपी रहेंगे, तो बैठक में संकुल संघ की आवश्यकता के बारे में आपको चर्चा करनी है वहाँ पर कि हाँ एक संकुल संघ की यानी सीएलएफ की ज़रूरत है। उन्हें ग्राम संगठन के सदस्यों के ग्राम संगठन द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करना चाहिए। ग्राम संगठन को संकुल स्तरीय संघ से जो सहयोग चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। यानी ग्राम संगठन है उसको जो भी सहायता चाहिए तो उसको कौन सहायता करेगा, यानी ग्राम संगठन को मजबूत कौन करेगा, तो संकुल स्तरीय संघ करेगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है आपको कि क्यों सीएलएफ की जरूरत पड़ी फ्रेंड्स। आगे है ग्राम संगठन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते रहे हैं, जैसे ये ग्राम संगठन द्वारा देखिए एक तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो वीओ है ग्राम संगठन उसका एक तरह से कार्य के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको भी ध्यान से देखें। यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है तथा उचित मार्गदर्शन देता है। कौन करता है, तो ग्राम संगठन। दूसरा में ग्राम संगठन बैंक से समन्वय स्थापित कर समूह के सदस्यों के लिए पूंजी की व्यवस्था करता है जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। जो स्वयं सहायता समूह होता है फ्रेंड्स उसको बैंक से लिंकेज कौन करवाता है, तो ग्राम संगठन करवाता है, और पूंजी की व्यवस्था कौन करवाता है, तो ग्राम संगठन कराता है। किसके लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए। अगला पॉइंट है ग्राम संगठन ग्राम स्तर पर सामाजिक मुद्दों जैसे बाल विवाह, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, नशाखोरी, बाल मजदूरी इत्यादि के बारे में चर्चा करने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करता है तथा समस्याओं के समाधान में मदद करता है। जैसा कि आप लोग पता है फ्रेंड्स कि बिहार में जो दारू बंद हुआ था फ्रेंड्स उसमें जीविका का बहुत बड़ी भूमिका थी फ्रेंड्स। सभी दीदी लोग आंदोलन किए थे, उसमें आपका ग्राम संगठन का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं पहले से। आगे है कि जीविका परियोजना द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे बहुत सारा जीविका परियोजना द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसे खाद्य सुरक्षा चलाया जा रहा है, मत्स्य पालन चलाया जा रहा है, स्वास्थ्य सुरक्षा, गाय पालन, ठीक फ्रेंड्स, मुर्गी पालन सभी चलाया जा रहा है इत्यादि से समूह के सदस्यों को जोड़ता है। उसके बाद में है वापसी तालिका। वापसी तालिका के अनुसार समूह सामुदायिक निवेश निधि की राशि वापस करता है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह साधारण एवं स्वास्थ्य शिक्षा निधि के अंतर्गत बचत करती है। तो ये सब है जो फ्रेंड्स किसका कार्य के बारे में बताया जा रहा है, तो ग्राम संगठन के बारे में बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए है कि स्वयं सहायता समूह के बीच आंतरिक लेन देन करती है। फिर ग्राम संगठन के कार्यकर्ता का मूल्यांकन करती है। ठीक है, आगे है ग्राम संगठन कृषि संबंधी सामग्रियों का सामुदायिक प्रोक्योरमेंट करती है, सामुदायिक साधन सेवियों के कार्यों का मूल्यांकन करती है। देखिए ये सब पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स। जो आपका है सामुदायिक साधन सेवी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CRP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, तो इनके कार्यों का मूल्यांकन कौन करेगा, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है फ्रेंड्स। तो ये सब याद रखिए, सब मूल पॉइंट है। तो इसका है जो ग्राम संगठन करेंगे। सामुदायिक साधन सेवियों के कार्यों का मूल्यांकन कौन करते हैं, तो ग्राम संगठन करते हैं। फिर ग्राम संगठन नए स्वयं सहायता समूह का निर्माण करती है। ठीक है, जो नया स्वयं सहायता समूह है उसको निर्माण में भी ग्राम संगठन की अहम भूमिका होती है। ग्राम संगठन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के साथ स्वयं सहायता समूह का जुड़ाव करती है। उसके बाद में आपका है स्वयं सहायता समूहों में उत्पन्न विवादों का निपटारा करती है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि मान लिया कि स्वयं सहायता समूह में कोई विवाद हो गया है तो उसका पहले निपटारा कौन करेगा, तो ग्राम संगठन करेगा एवं उनका प्रशिक्षण भी करती है और स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। अगला है आपका पॉइंट्स कि स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारियों का समय पर बदलाव करती है। यानी स्वयं सहायता समूह में जैसे पदाधिकारियों कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 3 होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं और कोषाध्यक्ष होते हैं। तो जो स्वयं सहायता समूह है SHG, ठीक है, यानी स्वयं सहायता समूह के 3 जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, उसके बदलाव कौन करते हैं, तो उसके बदलाव में ग्राम संगठन की अहम भूमिका होती है। वही यहाँ पर बात लिखा हुआ फ्रेंड्स कि स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों का समय पर बदलाव करती है। ग्राम संगठन के उप समितियों के कार्यों का मूल्यांकन भी करती है। स्वयं सहायता समूह से आए सुविधाओं का अप्रायजल करती है। तो एक क्या था फ्रेंड्स, आपका ग्राम संगठन जो है उसके बारे में बताया हुआ था, इसके कार्यों के बारे में। इतना कार्य है जो फिलहाल ग्राम संगठन क्या है कर रही है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ग्राम संगठन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में चलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या है,
साथ ही उन्हें संकुल संघ के कार्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में विस्तृत चर्चा करना चाहिए। संकुल संघ का कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। देखिए पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो सभी को मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ूंगा, जो मुख्य पॉइंट है उसको पढ़ देता हूं फ्रेंड्स। बाकी आप मेरे इस पोस्ट को मैं डाल दे रहा हूं, उस पर पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। आज पूरा बुक आपको मिल जाएगा 1 घंटा में, तो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड कि संकुल संघ का कार्य एवं उत्तरदायित्व, यानी कि आपका जो CLF होता है उसका क्या कार्य है और उसका उत्तरदायित्व, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए संकुल संघ का कार्य पहला में है फ्रेंड्स सामुदायिक साधन सेवियों का चयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ध्यान रखिए जो एरिया कोऑर्डिनेटर हैं, क्योंकि वो CLF के देखरेख करते हैं, तो उनको ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो कह रहा है सामुदायिक साधन सेवियों यानी CRP का चयन, यानी कि CRP के चयन में आपका संकुल संघ का अहम भूमिका होती है, यही करती है। ग्राम संगठनों द्वारा चिन्हित समुदाय संसाधन सेवियों की अंतिम चयन संकुल संघ द्वारा किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि देखिए जो CRP है उनको ग्राम संगठनों के द्वारा चिन्हित किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसका अंतिम चयन कौन करेगा, तो आपका कौन करेगा, संकुल संघ ही करेगा, CLF ही करेगा। फिर आगे है कि ग्राम संगठन चिन्हित सामुदायिक संसाधन का नाम एवं विस्तृत बायोडाटा संकुल संघ को भेजेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो पहला पॉइंट हो गया आपका संकुल संघ के कार्य में सामुदायिक साधन सेवियों का चयन, ठीक है। दूसरा कार्य में आपका हो गया कि ग्राम संगठनों एवं सामुदायिक सेवियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण, यानी ग्राम संगठनों के सामुदायिक सेवियों, जो ग्राम संगठन के सामुदायिक सेवी हैं उनका प्रशिक्षण कौन कराएगा, तो संकुल स्तरीय संघ ही करवाएगा। ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य है फ्रेंड्स, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा बाद में, सामुदायिक साधन सेवियों का मूल्यांकन, यानी जो सामुदायिक सेवन CRP है, CRP बार बार रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स ताकि आप लोग को याद हो जाए, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, हिंदी में सामुदायिक साधन सेवियों। तो इसका मूल्यांकन कौन करेगा, तो CLF करेगा, यानी संकुल संघ ही करेगा, संकुल स्तरीय संघ ही करेगा। तीसरा कार्य हो गया उसका। चौथा कार्य में आपका है कि सामुदायिक संसाधन सेवियों का विकास, उनका विकास भी कौन करेगा, तो वही CLF करेगा। अगला है आपका कार्य इसका पांचवा, ग्राम संगठनों के गुणवत्ता कार्यों का मूल्यांकन, जो VO होता है उनके गुणवत्ता और उनके कार्यों का मूल्यांकन का कार्य भी कौन करेगा फ्रेंड्स, तो आपका CLF करेगा। अब बार बार मैं बता रहा हूँ जो एरिया कोऑर्डिनेटर है जो एक CLF के देखरेख करते हैं, इसलिए आप लोग के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा हो गया फ्रेंड्स ग्राम संगठनों गुणवत्ता कार्यों का मूल्यांकन। छठा कार्य है आपका CLF का कि स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों के क्षेत्र भ्रमण। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही फील्ड वर्क आपका होता है फ्रेंड्स, कि जैसे कर रहा है स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों के का क्षेत्र जहाँ है वहाँ पर समय समय पर जो है ये संकुल संघ यानी कि CLF के देखरेख कौन करता है, एरिया कोऑर्डिनेटर। तो समय समय पर आपको जो एरिया कोऑर्डिनेटर बनिएगा वो स्वयं सहायता समूह का जो और ग्राम संगठन का जो भी क्षेत्र है उसका आपको भ्रमण करना पड़ेगा, यानी आपको फील्ड वर्क में जाना पड़ेगा। उसके बाद 7वां नंबर आपका है कि सामुदायिक निवेश कोष का मैनेजमेंट। उसके बाद में 8वां इसका कार्य है विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव। उसके बाद 9वां है फ्रेंड्स आपका समूह एवं ग्राम संगठनों को बैंकों से जुड़ाव, इसमें भी आपका CLF का अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो ये देखिए समूहों एवं ग्राम संगठनों को बैंक से जुड़ाव के बारे में दिया हुआ है फ्रेंड्स, डिटेल यहाँ पर किस तरह से उसको जुड़ाएगा। उसके बाद में है आपका 10 नंबर में आपका है कि सामुदायिक प्रोक्योरमेंट। 11 नंबर में ग्राम संगठन एवं स्वयं सहायता समूह का ग्रेडिंग एवं आंतरिक अंकेक्षण, ये भी है जो इसी के द्वारा होगा, इसी का बारे में फिर ये डिटेल दिया हुआ है। 12 में आपका है कि सामुदायिक संस्थागत वस्तुओं का समूह ग्राम संगठन संकुल संघ समुदाय में इस्तेमाल। उसके बाद में 13 में देखिए क्या है, ग्राम संगठन में उत्पन्न विवादों का समाधान। देखिए स्वयं सहायता समूह जो होता है फ्रेंड्स SHG होता है, तो इसमें विवाद अगर जो उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा कौन करता है, तो ग्राम संगठन VO करता है। लेकिन जब ग्राम संगठन में कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा कौन करेगा, तो संकुल संघ करेगा, यानी CLF करेगा। संकुल स्तरीय संघ है वो ग्राम संगठन में उत्पन्न विवादों का निपटारा करेगा। ये आपका 13वां नंबर इसका कार्य हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और किस तरह से निपटारा करेगा फ्रेंड्स उसके बारे में सब डिटेल ये दिया हुआ है, तो ये सब आप लोग मैं कर देता हूँ, अभी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या है फ्रेंड्स, ये तो इसका कार्य है फ्रेंड्स, इसी के बारे में आप सब डिटेल दिया हुआ है। हम लोग कहाँ तक देखे थे फ्रेंड्स, 13 तक देख लिए थे।
उसके बाद में यहाँ से टॉपिक चेंज होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जीविका परियोजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का संकुल स्तर पर एकीकरण, ये भी किस तरह से एकीकरण किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये सब मैं अभी डाल देता हूँ अपने वेबसाइट पे फ्रेंड्स। आप वहाँ से जा कर करके ये पोस्ट को अध्याय 1 को देखिए फ्रेंड्स, जो है अध्याय 1 है जो आप पोस्ट पर पढ़ लीजिएगा। अब बाकी 6 अध्याय उसका मैं PDF दे रहा हूँ, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बुक आपको कंप्लीट मिल जा रहा है। तो देखिए इस पोस्ट का लास्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अध्याय 1 कहाँ तक है। तो देखिए अध्याय 1 आपका अध्याय 1 काफ़ी लंबा है फ्रेंड्स। देखिए अध्याय 1 यहाँ तक है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए देख सकते हैं अध्याय 1 है जो आपका टोटल यहाँ तक है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स मैं पोस्ट के रूप में अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूँ, तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। और जैसे ही फ्रेंड्स आपका ये पोस्ट समाप्त होगा, उसके नीचे ठीक आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा, जहाँ से आप अध्याय 2, 3, 4, 5, 6, 7 वहाँ से अपलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और उस सभी को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा बुक है फ्रेंड्स, टोटल 81 पेज का है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं जो कह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं इसका PDF बना करके अभी 10-15 मिनट में फ्रेंड्स कर देता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग कोऑपरेट करें कि जब भी आप पहले बार वेबसाइट पर जाते होंगे फ्रेंड्स, तो एक नोटिफिकेशन आता होगा वेबसाइट का, तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अलाउ बटन को अलाउ कर दें। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी कोई मैं नया पोस्ट लिखूंगा, तो जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।